हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के 11वें लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रॉक साल्ट के बारे में। रॉक साल्ट का बेसिकली मतलब कि क्या होता है, आयनिक यौगिक का एक क्रिस्टल संरचना है। आयनिक यौगिक की क्रिस्टल संरचना में हमने इसके अगले वीडियो में 4 टॉपिक को बताया था। उसमें से केवल हमारे ऊपर क्या है, यानी कि हमारे सिलेबस में क्या है, केवल 2 लोग हैं, यानी कि सीजियम क्लोराइड और रॉक साल्ट। तो कल हमने सीजियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉक साल्ट के बारे में। रॉक साल्ट के बारे में देख लेते हैं। रॉक साल्ट बेसिकली क्या है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होगी। अब इस सोडियम क्लोराइड की संरचना में किस प्रकार की परमाणु की स्थिति होगी वो बताते हैं पहले। यानी कि इस क्रिस्टल की संरचना में, अर्थात इस क्रिस्टल में जो क्लोरीन हमारा आयन होगा वह क्रिस्टल की कॉर्नर पर होगा, अर्थात कह सकते हैं घन के कोनों पर होगा। और उसके अलावा घन के प्रत्येक 6 जो फलक होते हैं उस फलक के प्रत्येक फलक में हमारे सेंटर में क्लोरीन आयन क्या होगा, स्थित होगा। यानी कहने का मतलब कि क्लोरीन आयन घन के प्रत्येक कोने पर स्थित होगा और घन के प्रत्येक फलक के सेंटर में क्लोरीन आयन स्थित होगा है। उसके बाद जो सोडियम हमारा होता है, यानी सोडियम प्लस चार्ज अर्थात सोडियम धन आयन, वो हमारा घन के प्रत्येक कोर पर, घन के 12 कोर होते हैं। अब कोर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार हम यहाँ बना देते हैं, समझ लीजिए, थोड़ा सा महसूस करिए। सपोज दैट एक फलक ये है, ये फलक क्या परपेंडिकुलर है ना, उसके जस्ट परपेंडिकुलर में ये दूसरा फलक हमारा है। तो ये बीच में जो कोर आ रहा है, यानी कि ये जैसे कि बुक है हमारा, एक पेज पलटिए और दूसरा, उस पेज के बीच में जो कोर आ रहा है ना, जो झुकाव बन रहा है, उस कोर के बीच में अर्थात कोर के सेंटर में हमारा क्या होता है, सोडियम परमाणु स्थित होगा। यानी इस रॉक साल्ट में स्थिति क्या होगी कि कॉर्नर पर हमारे, यानी प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा, क्लोरीन आयन होगा और प्रत्येक फलक के सेंटर में, यानी कि फलक का सेंटर ये सपोज दैट फलक है, तो यहाँ क्लोरीन होगा और यहाँ क्लोरीन होगा। यहाँ लेकिन क्या होगा हमारा सोडियम, यानी कि घन के प्रत्येक कोने पर क्लोरीन आयन और घन के प्रत्येक फलक के सेंटर में हमारा क्लोरीन आयन और घन के प्रत्येक कोर पे, कोर के सेंटर में क्या होगा, सोडियम आयन। और एक सोडियम आयन हमारा पूरे घन के सेंटर में होगा। कहाँ होगा, पूरे घन के सेंटर में होगा। चलिए तो इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्या निकालना है इसमें। Cl निगेटिव, Cl, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा हमारा, क्लोरीन होगा। ये हो गया, क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन के अलावा फिर कहा, क्लोरीन को प्रत्येक फलक में, फलक हमारा ये है, ये नीचे वाला है, ये सामने वाला है, इसके पीछे वाला, फिर ये ऊपर वाला और ये इस साइड वाला है ना। यानी कि घन के प्रत्येक फलक के सेंटर में हमारा क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन यहाँ भी होगा। अब बचा क्लोरीन की स्थिति हो गई, यानी क्लोरीन सेंटर में, यहाँ क्लोरीन सेंटर में है ना। उसके बाद जो सोडियम हमारा होगा वह सोडियम कहाँ होगा, यानी कि घन के कोर, ये कोर है, एक कोर ये है, एक ये है, एक ये, इस प्रकार से क्या है, घन के 12 कोर होते हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो एक आप लूडो का पासा लीजिए, उसके बाद उसमें काउंट करना शुरू कीजिए कि 12 कोर होते हैं। हाँ देख लीजिए, 4 ऊपर हो गए, उसके बाद ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। यानी 12 कोर होते हैं। तो प्रत्येक कोर के सेंटर में हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। यानी यहाँ क्या होगा हमारा, सोडियम होगा। तो संकेत दे देते हैं यहाँ Na+, यानी इस प्रकार से। और यहाँ भी क्या होगा, Na+, यहाँ भी क्या होगा, Na+, सोडियम होगा। यहाँ भी क्या होगा, सोडियम होगा और यहाँ भी बीच में सोडियम, यहाँ भी सोडियम और यहाँ भी सोडियम। यानी कि इस प्रकार से प्रत्येक कोर में क्या होगा हमारा, सोडियम होगा। यहाँ भी बना देते हैं सोडियम, फिर इसी में भी सोडियम आएगा। यानी कि प्रत्येक कोर पर कोई भी कोर छूटना नहीं चाहिए। Na, यहाँ भी क्या होगा, Na+ होगा। ये हो गया।
अगर आपको इस तरह से बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना तो यानी डॉटेड बिंदु से दर्शाना है तो ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन को हम क्या करते हैं, एक ब्लैक पॉइंट से दर्शाएंगे, अर्थात जो ऋणात्मक आयन होगा हमारा वो ब्लैक पॉइंट से, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्लैक पॉइंट किसको डिनोट करेगा, क्लोरीन आयन को, और ये होल वाला पॉइंट किसको डिनोट करेगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि होल से ही हम डिनोट करते हैं प्लस चार्ज को, है ना। तो ये क्या है कि अगर आपको इस तरह से ना दिखाना है तो ऐसे भी डिस्कस करते थे, यानी कि ब्लैक बना दीजिए जहां जहां क्लोरीन है, और जहां सोडियम हमारा वहां होल बना दीजिए। अब एक सोडियम क्या है इसके सेंटर में बीचों बीच, अर्थात एक Na+, यानी कि सेंटर में आ गया, हो गया। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, आसपास होते हैं, इस तरह से आप देख ही सकते हैं किस तरह से आसपास में है, हो गया। यहाँ बीच में क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, इसके फलक में हम नहीं दर्शाते, इसके बीच में भी क्लोरीन रहेगा, है ना। तो एक दूसरे से क्या होंगे, आसपास होंगे, यानी कहने का मतलब कि घन के प्रत्येक कोर में क्या है, सोडियम है, और घन के एक सेंटर में सोडियम है। उसके बाद घन के प्रत्येक कॉर्नर पर हमारा क्या है, क्लोरीन है, और घन के प्रत्येक फलक के सेंटर में, अर्थात जो फेस उसका है उसके सेंटर में हमें क्लोरीन उपस्थित है। ये हो गया। तो दोनों की स्थिति क्लियर हो गई। फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का क्रिस्टल होगा रॉक सॉल्ट में, हमारा जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन घन के प्रत्येक फलक में यानी फलक के सेंटर में होता है, और घन के प्रत्येक कॉर्नर पर क्लोरीन आयन होता है। उसके बाद सोडियम आयन हमारा घन के प्रत्येक कोर के सेंटर में होता है, यानी कोर दो साइडों के बीच में जो झुका होता है उसके बीच में। उसके बाद एक सोडियम आयन हमारा क्या होता है, घन के बीचों बीच सेंटर, अर्थात पूर्ण घन के सेंटर में होता है, यानी बॉडी सेंटर्ड होता है। ये हो गया। इसके आधार पर हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें परमाणुओं की संख्या या समन्वय संख्या कह सकते हैं, जैसे सीजियम क्लोराइड में कहा गया था। तो समन्वय संख्या, सबसे पहले समन्वय संख्या, इसमें समन्वय संख्या अगर देखी जाए तो आएगा 6। 6 कैसे आता है, देखिए इसमें अगर एक परमाणु को हम पकड़े, समन्वय संख्या के बारे में बताया गया था अगली वीडियो में, है ना, उसका अगर डेफिनेशन नहीं याद है तो देखिए जाकर के पीछे आप। उसमें क्या सीधे सीधे कि एक परमाणु को देखिए आप कितने मतलब विपरीत आयनों से वो जुड़ा हुआ है, यानी कि नियरलेस्ट कितने विपरीत आयनों से जुड़ा है। तो 1 2 3, यानी कि 3 हो गए हमारे। इस फेस में 3 सोडियम, हमारा सोडियम जो हमारा एक है वो 3 क्लोरीन से जुड़ा है, या एक क्लोरीन को पकड़िए 3 सोडियम से जुड़ा हुआ। देखिए एक क्लोरीन, देखिए 1 2 3, यानी कि 3 सोडियम परमाणु से स्पर्श है। तो ये देखिए 3 और इसके जस्ट अपोजिट में आइए 3, तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6, है ना। क्योंकि इस क्लोरीन की बात करें तो 3 यहाँ होगा, इस क्लोरीन की बात करें तो 3 यहाँ भी होगा, है ना, मतलब इसको छोड़ करके इसके साइड वाले को। तो 3 3 क्या आएगा, 6 आएगा, यानी चाहे सोडियम के लिए देखें हम चाहे क्लोरीन के लिए देखें तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगर आपको पूछा जाए कि धनात्मक और ऋणात्मक की समन्वय संख्या कितनी होगी तो 6 6 ही बताना है ना। यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव की समन्वय संख्या कितना आएगा, 6 और 6। ध्यान दीजिएगा, ये कभी क्वेश्चन में पूछता है कि धनात्मक और ऋणात्मक की समन्वय संख्या कितनी होगी रॉक साल्ट में, तो कितना होगा, 6 और 6। उसके बाद आते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या, डायरेक्ट करते हैं। तो परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या इसका टू, देखिए कितने परमाणु होंगे। अब यहाँ समझने की बात आती है कि अगर हमारे पास कोने पर जो स्थित है उसका कितना पार्ट क्यूबिक के अंदर आ रहा है। अगर परमाणु की संख्या निकालना है तो आप फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यानी बीसीसी, एससीसी और एफसीसी के बारे में जाकर के पिछली वीडियो में देखिए, आपको शायद पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से यहाँ बताता हूँ कि एक कॉर्नर पर हमारे एक परमाणु का 8वां हिस्सा पार्टिसिपेट करता है। तो जितना परमाणु पार्टिसिपेट करता है उतने ही परमाणु को मिला करके हमें देखना है कि टोटल कितने परमाणु बन रहे हैं और कितने परमाणु इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो 1/8वां हिस्सा यहाँ हो रहा है ना। तो 8 गुणे 1/8वां भाग कर सकते हैं क्लोरीन के लिए, प्लस और देखिए कहाँ कहाँ सभी परमाणु को देखना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये तो कोने पर मिला करके हमने लिख दिया। अब एक काम करिए, फलक में आइए। फलक में सेंटर में जो आता है उस सेंटर में जब परमाणु रखा गया है तो वो यानी आधा पोर्शन अंदर है आधा पोर्शन बाहर है, क्योंकि किसी सेंटर पर अगर किसी परमाणु को रोकना है हमें तो स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए हमने बताया था कि एक फलक का सेंटर और दूसरे परमाणु को जिसको स्टेबल रखना है उसका सेंटर अगर सर्वसम होता है तब वो स्टेबल माना जाता है।
तो यानी फलक में जब रखेंगे हम तो वो आधा पोर्शन अंदर जाएगा, आधा पोर्शन बाहर आएगा, है ना। तो आधा पोर्शन इसका मतलब 1/2 भाग क्या है, इसके इंटर किया है, और 1/2 भाग बाहर है। तो बाहर वाले को देखना नहीं, हमें अंदर वाले को देखना है। तो 1/2 भाग यहाँ है, और हमारे पास कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो 6 गुणे 1/2 ये हो गया। अब यहाँ आ गया 6 गुणे 1/2 भाग। अब बचा कोर यानी सोडियम के बारे में। सोडियम का जो कोर हमारा है, उस कोर में देखिए सोडियम का कैवा हिस्सा आ रहा है। अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सेंटर में भी रखा गया है, इसका सेंटर सोडियम का सेंटर रख दिए। अब इसको अगर पूरी तरह से कवर करना है तो कितने क्यूबिक लगेंगे, एक क्यूबिक इसके बगल में लगाइए, एक क्यूबिक इसके बगल में लगाइए, एक क्यूबिक उसके बगल में। आप 4 क्यूबिक अगर रखेंगे तो 4 क्यूबिक से ये पूर्ण रूप से क्या होगा, कवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक सोडियम हमारा 4 क्यूबिक से कवर होता है, अर्थात एक क्यूबिक में, अर्थात एक घन में जो सोडियम का है वो चौथा हिस्सा आ रहा है। कितना आ रहा है, चौथा हिस्सा आ रहा है। क्लियर, ओके। तो यानी कितने कोर है हमारे पास टोटल, अभी काउंट किए थे कितने कोर थे, 12। तो 12 गुणे 1/4 प्लस, और एक सोडियम पूर्ण रूप से अंदर है, यानी कि पूरा का पूरा एक सोडियम अंदर है, तो एक यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल कितने हो गए, देखिए एक यहाँ आया, 3 4 3 12, यानी 2 3 यानी 1 3 4 4 3 7 और 1 8, कितने हो गए टोटल, 8 परमाणु। अब 8 परमाणु तो सब मिला करके हो गए, क्लोरीन और सोडियम को मिला करके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ लेता है कि धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्लियर करते हैं। चलिए, क्लोरीन निगेटिव आयन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या इसका टू कितना होगा, अभी क्लियर यहाँ हुआ। ये देखिए इतना पोर्शन क्या है, क्लोरीन का ही है ना। यानी क्लोरीन जहां जहां स्थित है उसी क्लोरीन को लेंगे हम, कोने पर स्थित था तो यानी 8वां हिस्सा, प्लस दूसरा कहाँ स्थित है, फलक में। तो फलक में स्थित है तो 6 फलक है, 1/2 हिस्सेगार है ना, क्लोरीन आयन हो गया। तो इसका टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और 3 4, यानी 4 क्लोरीन निगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि 4 क्लोराइड आयन हमारे क्या स्थित हैं। उसके बाद अब आते हैं इसकी सोडियम की बात करते हैं। Na पॉजिटिव परमाणु की संख्या, इसकी बात करते हैं तो इसका कितना आएगा, देखिए एक तो सेंटर में सीधा सीधा लिख दीजिए, और कोर में जो है वो चौथा हिस्सा जा रहा है। तो हमारे पास कितने कोर है टोटल, 12 कोर, यानी गुणे 1/4, यानी एक कोर में चौथा हिस्सा आ रहा है। तो टोटल हो जाएगा, यहाँ Na पॉजिटिव संकेत दीजिए, इसका टू 4 3 12, यानी 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4 सोडियम प्लस। यानी कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या बराबर है, 4 धनायन भी है 4 ऋणायन भी है। ओके क्लियर। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है इसके रेडियस, यानी कि क्लोरीन का रेडियस और सोडियम के रेडियस और घन के कोर के बीच में संबंध है ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं। कितना हो गया नोट, ओके। चलिए नोट हो गया, लास्ट टॉपिक है इसका। अब हम रेडियस निकालने के लिए थोड़ा सा फिगर अलग से बना देते हैं। एक फलक को बना रहे हैं, केवल और केवल एक फलक को। चलिए ये हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन।
और यहाँ भी क्लोरीन है, और ये क्या है, सोडियम, सोडियम चार्ज, ये भी हमारा सोडियम प्लस चार्ज, सॉरी ये बीच में सोडियम। यानी कि क्या गया था, ये हमने क्या किया, एक क्यूबिक का एक फलक बनाया है। उस फलक से हमने देखा था कि कॉर्नर पर क्या था, क्लोरीन था, वो दिखा दिया, और फलक के सेंटर में भी क्या था, क्लोरीन था, और घन के कोर में अर्थात साइड में, हो गया। यानी कि प्रत्येक कोर में हमारा क्या था, सोडियम था। तो सोडियम को हमने छोटे बॉल से डिनोट किया है और क्लोरीन को बड़े बॉल से डिनोट किया, ये हो गया। अब यहां से मान लेते हैं, सपोज दैट पूरे साइड की लंबाई क्या है, ए है, ये हो गया, साइड की लंबाई ये हो गई। उसके बाद अब देखिए इसकी त्रिज्या सपोज दैट आर सी एल, ये हो गया, और इसकी त्रिज्या डिनोट करेंगे हम आर एन ए पॉजिटिव से। यहां भी वही चीज, इसकी त्रिज्या आर सी एल यानी कि क्लोरीन, हो गया। अब यहां से देखने में क्या लग रहा है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसमें केवल केवल क्या आएगा, अगर आपको एफसीसी याद होगा तो आपके दिमाग में आता होगा कि हम क्या करें, ये वाली लाइन ले लें, है ना, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्लोरीन और सोडियम दोनों की त्रिज्या को देखना है साथ साथ। इसमें तो केवल और केवल क्लोरीन आ रहे हैं, है ना, ये भी बॉल स्पर्श होगा, यहाँ स्पर्श नहीं करा पाया हमने, केवल इसको दिखा रहे हैं, स्पर्श है वास्तव में। लेकिन तो क्या होगा, अगर इस लाइन को हम लेंगे डायगोनल को, तो क्या आएगा, हमें केवल केवल क्लोरीन की त्रिज्या मिलेगी। लेकिन अगर हम इस वाले लाइन को लेंगे अर्थात कोर की लेंगे, है ना, तो कोर में हमारे सोडियम और क्लोरीन की त्रिज्या दोनों आ जाएगी। उससे क्या होगा, हमें दोनों के साथ एक साथ संबंध निकालने में आसानी होगी। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं धनायन यानी पॉजिटिव और निगेटिव परमाणु की त्रिज्या और कोर में संबंध, ये हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो कहने का मतलब, यहाँ देखिए दिख रहा सीधा सीधा, इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या, तीनों एक दूसरे के स्पर्श में है, और तीनों कितने दूरी कवर कर रहे हैं, केवल इस साइड की लंबाई में, यानी कोर की लंबाई के बराबर कवर कर रहे हैं दूरी। तो हम कह सकते हैं कि देखिए अब कितना आर आ रहा है, ये आर और ये आर दोनों क्या है, क्लोरीन का ही है, तो हम कह सकते हैं 2r, कितना, 2r, यानी कि 2rCl निगेटिव चार्ज, ये लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए ये पूरा हमारा सोडियम आ गया, तो इसका डायगोनल पूरा आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें भी दोनों आर आ रहा है, यानी कि इधर भी आर इधर भी आर सोडियम का, तो यानी 2r, सीधा सीधा 2r सोडियम प्लस चार्ज का इक्वल टू कितने बराबर हो रहा है, साइड के बराबर, यानी कि इसकी कोर की लंबाई के बराबर हो रहा है, ए के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए, ये हो गया। अब जब ए हो गया तो इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, RCl निगेटिव प्लस RNA पॉजिटिव इज इक्वल टू ए, ये हो गया। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, आप जानते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं RCl निगेटिव प्लस RNA पॉजिटिव इज इक्वल टू A/2, यानी कि हमें क्या मिला, क्लोरीन आयन यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक त्रिज्याओं का जो संबंध आ रहा है वो A/2 आ रहा है, यानी दोनों का योग A/2 के बराबर हो रहा है। ओके, अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, यानी सीजियम क्लोराइड के ऊपर, और इसके ऊपर आएगा आपका न्यूमेरिकल कैसा आएगा, बस इतने उसमें स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें परमाणु का नाम दे देगा थोड़ा बहुत, मतलब कि संकेत के रूप में ए और बी करके। उसके बाद आपको सूत्र पूछ लेगा, यानी कि यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा या रासायनिक सूत्र कैसा होगा। तो इसको न्यूमेरिकल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। आप इन नोट किए, कॉन्सेप्ट 2 में हो गया क्लियर। यानी कि बस इतने ध्यान देना आपको कि हमें कैसे कैसे परमाणु की स्थिति संरचना में हो रही है ना, और उसकी त्रिज्या के बारे में, ये बेसिक एक मेन इतना है। इन दोनों से अलावा और कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन में, आपको एकदम बेहद आसान क्वेश्चन आता है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके।